सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पेड़ पौधों की बातों में आज आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम फिर से एक नए विषय पर नई जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। आज के हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है कोकोपीट और उसके आसपास जुड़ी हुई बातें। मुख्य रूप से आज के इस वीडियो में हमें बताने की कोशिश करेंगे कि कोकोपीट क्या मिट्टी का विकल्प हो सकता है, क्या कोकोपीट मिट्टी के साथ मिलाने का विकल्प हो सकता है, फिर कोकोपीट का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, कोकोपीट के नुकसान क्या हैं, कोकोपीट के फायदे क्या हैं और कैसे हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपने पौधों को अधिक हेल्दी और प्रसन्न, खुश रख सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश अब हम आपके साथ इस वीडियो में करते हैं। शुरू करते हैं। अभी जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हमारा आज का वीडियो कोकोपीट के आसपास रहेगा, तो हम अपना एक प्रश्न के साथ या एक मुद्दे के साथ शुरू करते हैं कि कोकोपीट मिट्टी का विकल्प हो सकता है क्या। तो हमारा अपने अनुभव के आधार पर यह कहना है कि कोकोपीट कभी भी मिट्टी का विकल्प नहीं हो सकता और वो मिट्टी का विकल्प है भी नहीं। अब फिर ये सब चीजें कोकोपीट आज के समय में ये गार्डनिंग के बीच में एक फैशन की तरह सामने आ गया। ये कोकोपीट फिर क्यों हम लोग इसके पीछे इतने ज्यादा भाग रहे हैं, ऐसी ही कुछ चीजों को हमने आज के इस वीडियो में कवर किया है। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है, जनरली हम लोग कोकोपीट का उपयोग तो करते हैं लेकिन इसके पीछे जानने के प्रयास नहीं करते कि है क्या और बनता कैसे है। तो कोकोपीट जैसे कि उसको नारियल कोको का ना नारियल के साथ जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे कोकोनट के साथ में। तो ये नारियल के जो फल है या जो नारियल है उसी का एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसका सबसे आखिरी की लाइन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये जो कोकोपीट है ये कहीं ना कहीं एक वेस्टेज या जो चीज कहीं उपयोग नहीं हो रही थी उसको उपयोग करने के लिए कोकोपीट के रूप में गार्डनिंग में इंट्रोड्यूस किया गया। अब हमें देखते हैं कि बनता कैसे है। देखिए, सबसे पहले एक नारियल, जो हम लोग जिसको नारियल पानी पीते हैं जनरली वही वाला होता है वो, उसके बाद में फिर उसको हम लोग फेंक देते हैं। ऐसे ही जो समुद्र के किनारे जहाँ नारियल का उत्पादन होता है, नारियल के इतने सारे पेड़ होते हैं, वहाँ पर जो नारियल है उस नारियल के जो फल है उसी फल को वो लोग पूरी प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के लिए क्या कैसे प्रोसेस होती है कि उसको समुद्र के किनारे कहीं भी एक पानी में बहुत दिनों तक सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद फिर उसके धीरे धीरे करके इस तरह से पार्ट्स निकलते हैं सुखाने के बाद। फिर इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो कॉयर का होता है, आपको मालूम होगा, इस गद्दे में और कई जगह पर सीड्स में कॉयर का यूज होता है। तो इस नारियल से जब कॉयर निकालते हैं तो उसके बाद में फिर एक इसका एक बाय प्रोडक्ट है या एक आखिरी में इसके बन जाने के बाद जो बचता है बुरादा, वो कोकोपीट है। तो इस तरह से कोकोपीट नारियल को प्रोसेस करके, अब ये सब चीजें पहले प्रोसेस मैनुअल होती थी, उसको पटक के टोक के इस तरह से निकालते थे, फिर ये निकालते थे, अब पूरा मशीनों से होने लगा है। तो नारियल का जो बाय प्रोडक्ट है, सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का जो फाइबर है वो यहाँ उपयोग हो जाता है। इसके बाद जो इसके बनाने के बाद बचा हुआ बुरादा ही कोकोपीट कहलाता है। तो इस तरह ये क्लियर है कि जो नारियल है उसी नारियल का सबसे लास्ट का जो प्रोडक्ट है, जो किसी भी तरीके से यहाँ उपयोगी नहीं हो सकता था किसी और काम में, उसको कोकोपीट के रूप में गार्डनिंग में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम सभी लोग जानते हैं कोकोपीट दो फॉर्म में मिलता है, एक पाउडर के रूप में मिलता है और एक ब्रिक के रूप में मिलता है। जो ब्रिक के रूप में मिलता है इसको हमको पानी में गलाना पड़ता है। पानी में गलाने के बाद में जब ये पाउडर फॉर्म में बदल जाता है तब हम इसका उपयोग करते हैं, और कई जार सीधे सीधे पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, इसको भी हम लोग सीधे यूज करते हैं। अब एक चीज जिसके बारे में जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जब आप कोकोपीट के बारे में कहीं सर्च करेंगे या गूगल पे देखेंगे तो आपको एक
लो ईसी और हाई ईसी वाला शब्द मिलेगा कि ईसी को हम यहाँ कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि जिसमें देखिए, ये तो अभी तक हमने देखा कि ये नारियल का प्रोडक्शन समुद्र के किनारे होता है, समुद्र के पानी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, समुद्र के पानी में नमक भी रहता है, और भी भाई कई सारे ऐसे कंटेंट हो सकते हैं जो दूसरे तरीके के पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। तो लो ईसी का मतलब है कि ऐसा कोकोपीट जिसमें नमक की मात्रा कम है, और उसको पीएच भी कहते हैं और वैज्ञानिक रूप से, लेकिन हम सामान्य रूप से समझ रहे हैं कि जिसमें नमक की मात्रा कम है और फालतू के जो दूसरे एलिमेंट है वो कम है, वो हमारा लो ईसी कहलाता है। अब हाई ईसी क्या कहलाएगा? हाई ईसी का मतलब है कि जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, या जिसमें अन्य चीजें जो हैं, कूड़ा करकट है, जो उसके अन्य चीजें जो है, जो वेस्टेज है, जो अन्य पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है, वो हाई ईसी कहलाएगा। तो लो ईसी और हाई ईसी, तो लो ईसी में रहता है क्या है कि ये थोड़ा सा महंगा रहता है और हाई ईसी सस्ता रहता है। तो जनरली जो मार्केट में है ना, वो लो ईसी को लोग ज्यादा प्रोत्साहित दुकानदार लोग करते हैं। अब अपन ये देखिए कि भाई अगर हमारे पौधे में हमने हाई ईसी का कोकोपीट का कहीं से उपयोग कर लिया, तो फिर वो पौधे में नमक का तत्व भी आ जाएगा, दूसरे ऐसे हानिकारक तत्व होंगे जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये चीजें होती हैं, जब हम कोकोपीट का भविष्य में अगर उपयोग करें तो ये चीज भी सामने रखें और देखें उसमें कि वो लो ईसी है कि हाई ईसी है। हाँ, किसी हाई ईसी वाले कोकोपीट को कैसे लो ईसी में बदल सकते हैं, उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं। हमने वीडियो के शुरुआत में यही मुद्दा रखा था कि कोकोपीट मिट्टी का विकल्प हो सकता है क्या? तो हमारा कहना था मिट्टी का विकल्प ना है और ना कभी हो सकता है। इसीलिए अब हम यहाँ इस स्क्रीन पर कोकोपीट और मिट्टी दोनों की तुलना करके देख रहे हैं कि आखिर में इसमें क्या है। तो देखिए, जो दो बातों को समझिए। मिट्टी जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से पौधों के लिए उपयोग की जा रही है। कोकोपीट कुछ हाल के वर्षों में पौधों के लिए उपयोग होना शुरू हुआ है। अगर यही पौधों के लिए होता तो फिर ये मिट्टी का विकल्प हजारों वर्ष पहले बन चुका होता। देखिए, स्पष्ट है कि मिट्टी एक प्राकृतिक रूप से इतने सारे पोषक तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, इतने सारी चीजें मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं जो पौधे को पैदा होने में और उसको बड़ा होने में और फलने फूलने में मदद करती है। कोकोपीट के बारे में जब हम इन तत्वों की बात करते हैं तो कोकोपीट में जीरो है। कोकोपीट में किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं होता है। उल्टा अगर वो हाई ईसी वाला हुआ तो हमको, हमारे पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये एक तस्वीर में क्लियर हो रहा है कि हाँ, ये वाला हिस्सा कोकोपीट का कभी भी मिट्टी का विकल्प ना था और ना बन सकेगा। एक नजर देखते हैं कि जब एक पौधा ग्रो करता है, तो जब मिट्टी में वो पौधा ग्रो करता है तो देखिए इतने सारे एलिमेंट या पोषक तत्व हैं, वो इस जड़ों के माध्यम से पौधे को मिल रहे होते हैं। और जब पौधा कोकोपीट में ग्रो करता है तो केवल उसको एक फायदा हो रहा होता है। वो क्या फायदा हो रहा होता है कि उसकी जो जड़ें हैं उनको विस्तार करने के लिए एकदम सॉफ्ट या हल्का माध्यम मिलता है, जिससे उसकी जड़ों की ग्रोथ थोड़ी सी आसानी से और तेजी से होने लगती है। तो अब तो हमने इतनी देर में देख लिया कि भाई वो मिट्टी का विकल्प हो नहीं सकता, और अगर जरा सा भी उसके उपयोग में हाई ईसी लो ईसी का चक्कर हो गया तो हमारे पौधों को नुकसान हो जाएगा। तो इसका उपयोग करना है कि नहीं करना है, उपयोगी होता है कि नहीं? तो हमारा मानना है कि देखिए, कोकोपीट उपयोगी है लेकिन मिट्टी के विकल्प के तौर पर नहीं है। फिर किस प्रकार से? तो हम आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोकोपीट उपयोगी हो सकता है। उसके तीन रूप हैं जहां पर वो उपयोगी होता है और उसका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। सबसे पहला, जब आप किसी भी बीज को यदि डाल रहे हो पौधे में, पौधा उत्पन्न करने के लिए उसको छोटी सीडलिंग ट्रे में या बीज को कर रहे हो, वो कर सकते हैं। दूसरा, कोई कटिंग लगा के और आप उसको लगाना चाहते हैं, कटिंग से छोटे छोटे पौधे जो तैयार करने की कोशिश करते हैं, सप्लिंग कहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो एक तरह से कोकोपीट जो है वो जर्मिनेशन मीडिया के तौर पर ही चल रहा था और वही चलते जा रहा था। उसको कुछ समय से
अज्ञानतावश भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने मिट्टी की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके कुछ जो नुकसान है वो अभी हम इसके बाद आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, जब पौधे को आप केवल कुछ दिन के लिए रखना चाहते हैं, मतलब मैंने पौधे को जर्मिनेशन मीडिया के तौर पर ग्रो किया, फिर मैंने उसको एक 4 इंची के गमले में रख दिया और मुझे केवल उसको बेचना है, मुझे अपने घर में उसको स्थायी तौर पर नहीं रखना है, तो मैं उसको बेचने के लिए उपयोग करता हूँ। अच्छा, इस समय क्या फायदा होता है कि जब हम ऑनलाइन किसी चीज को बेच रहे होते हैं तो जो कोकोपीट है वो हल्का होता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे जो भी आप ऑनलाइन पौधे मंगाएंगे उसमें अधिकांश कोकोपीट के अंदर आते हैं। तो पौधे बेचने के लिए तैयार कर रहे हो तब लोग कोकोपीट को प्राथमिकता देते हैं। एक और चीज जो आप देखिएगा, जब भी आप किसी बड़े मॉल में जाएंगे, एयरपोर्ट पर जाएंगे, तो वहां आपको जो पौधे हैं वो कोकोपीट में लगे हुए मिलेंगे। लेकिन वो किस लिए सक्सेस है कि एक कंट्रोल्ड क्लाइमेट है, वहां सारी चीजें फिक्स है कि भाई एसी की कूलिंग है, रोशनी कितनी आ रही है, फिर एक एक्सपर्ट टीम रहती है जो उसकी देखरेख करती है कि उसमें नमी कितनी है, किस क्वालिटी का कोकोपीट का उपयोग किया गया है, कौन से कंटेंट उसमें डालना है, कब पौधे को किस चीज की जरूरत है। तो ये 3 तरह से कोकोपीट का उपयोग अच्छे से होता है। अब हमारा अगला विषय है कि हम अपने घरेलू जो गार्डनिंग है उसमें हम कोकोपीट का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। अब उपयोगी तो है, तो उपयोग करते समय 2-3 चीजें तो अभी हम लोगों ने देख ली कि भाई जर्मिनेशन मीडिया है, और मार्केट या जब हम लोग सेल करते हैं पौधे को उसके लिए उपयोग होता है, और एक कंट्रोल्ड क्लाइमेट में उपयोग होता है। लेकिन घरों में भी आजकल इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो एक तो वो जो हम अभी देख रहे थे उन 3 तरह से यदि आपको उपयोग करना हो तो आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद सबसे पहला जो हमको ध्यान रखना है कि वो ईसीओ जो हम बात कर रहे थे, लो ईसी और हाई ईसी, तो चूंकि वो सस्ता मिलता है हाई ईसी, तो वो दुकानदार सामान्य रूप से उसी को बेचते हैं और वो उसको उस रेट पे बेचते हैं जो लो ईसी का रहता है। तो जब भी आप कोकोपीट लेकर के आए, तो भले ही वो ब्रिक में लाए या पाउडर में लाए, उसको पहले खुद अच्छे से धो लें। पहले एक बार धो लें, बहुत पहले उसको पानी में डाल दें। अगर ब्रिक है तो वो वैसे ही अपने आप में फूल के धीरे धीरे उसमें टाइम लगता है, फिर भी उसको आप कम से कम 24 घंटे तक पानी में डले रहने दें, और फिर उसके बाद उसको 2-3 बार साफ पानी से धोएं, जिससे कि उसका कचरा पूरा निकल जाए और अगर नमक का भी कोई तत्व है तो निकल जाए। इसके बाद फिर उसको एक बार सुखा सकते हैं, उसके बाद फिर से धोएंगे। तो आखिर में आप देखेंगे अगर 2-3 बार धोते हैं और अगर गलती से आपके पास अगर कोई हाई ईसी का या नमक के तत्व वाला अगर कोकोपीट आ गया है, तो आप उसको साफ सुथरा कर सकते हैं, फर्मेंटेड कर सकते हैं, या उसको उसकी जो गुणवत्ता है वो आप अपने स्तर पर सुधार सकते हैं। इसके बाद जो हमारे अनुभव के आधार हम कहते हैं कि कोई छोटे इंडोर पौधे, जैसे आप अपने घर में आपने अपने डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है या आपने अपने बेडरूम में रखा हुआ है, छोटे पौधे हैं, छोटे मनी प्लांट्स हैं, या बेसिकली मनी प्लांट्स वैरायटी के ही जो पौधे रहते हैं, फिलेंड्रॉन है या सिंगोनियम है, इस तरीके के जो पौधे हैं, या और भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स रहते हैं ना, जनरली कम हाइट के रहते हैं, उनको आप लगा सकते हैं। और लगा करके जब आप उनको अपनी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां आप उसको एक तरह से कंट्रोल्ड क्लाइमेट या एक नियंत्रित वातावरण दे रहे हो, वहां कोई इसका इशू नहीं है। फिर आप यदि अपने घर में ही अगर बीज से पौधे तैयार करने वाले हो, सब्जियों पौधे बहुत सारे हमारे गार्डनिंग लवर्स भाई बहन उपयोग करते हैं घर में, तो आप उसको बिल्कुल पहले उसी तरीके से साफ सुथरे कोकोपीट में उसका उपयोग कर सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात है कि कोकोपीट में जो पौधे लगे होते हैं उनको, और जो मिट्टी में लगे हुए पौधे हैं उनके साथ आप एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में लगा हुआ पौधा मिट्टी से अपने तत्व ले रहा होता है, लेकिन कोकोपीट में हमने देखा है कि किसी भी तरीके के पोषक तत्व की स्थिति नहीं रहती है। तो मिट्टी के जो जो कोकोपीट में लगे हुए पौधे होंगे उसमें हमको समय समय पर एनपीके यदि डालना है, कोई कई स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होते हैं जो एक बार डाल दो, जो कंट्रोल क्लाइमेट में पौधों में उपयोग होते हैं, फिर वो अपने आप कुछ महीनों तक धीरे धीरे करके पोषक तत्व छोड़ते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने कोई पौधा पूरी तरह से कोकोपीट में लगाया है तो उसको आपको कुछ जो जो उसको पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो आपको बाहर से उसको देना होंगे। पत्ते के रूप पर भी दे सकते हैं और उसके अंदर पानी के रूप में भी दे सकते हैं। ये हमारा अपना अनुभव कहता है कि कोकोपीट को कभी भी मिट्टी के साथ मिला करके उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सॉइल मिक्स नहीं है। आप देखिए ना, आप खुद सोचिए कि एक पौधे का प्रोडक्ट है और उसको हम पौधे को उत्पन्न करने के लिए मिट्टी में मिला के लगा रहे हैं। कहीं से कहीं तक वो प्राकृतिक रूप से भी मैच नहीं कर रहा है।
अन्यथा प्रकृति खुद ही उसको अभी तक प्रोडक्शन के लिए अपनी मिट्टी की तरह उपयोग करने लगती। तो मिट्टी में कोकोपीट मिलाने का कोई औचित्य है ही नहीं। मिट्टी में जो चीज़ें मिलाई जा सकती हैं, वो हम लोग बहुत ही जल्दी अपने एक वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि मिट्टी में कौन-कौन सी चीज़ें मिला कर के अगर आपके एरिया की मिट्टी में कुछ तत्व की कमी है, तो कैसे उसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं और कैसे उसको गैप फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन कोकोपीट को अगर आप मिट्टी में मिलाएँगे, तो वो सड़ने की पौधों की जड़ों को सड़ने की भी स्थिति निर्मित हो सकती है। एक मिट्टी है, उसके अंदर आपने एक दूसरा तत्व डाल दिया और दोनों मिले हुए हैं। जो पानी मिट्टी की अपनी क्षमता थी पानी को परकोलेट करने की, वो डिस्टर्ब हो गई। मिट्टी का अपने जो कंटेंट थे वो डिस्टर्ब हो गए और हमने कुल मिला के अपने पौधे के लिए एक समस्या खड़ी कर दी। तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मिट्टी को के साथ कोकोपीट को मिलाने से बचना चाहिए। और आप सभी जानते हैं हम लोग कि आजकल हर चीज़ को कस्टमाइज़ वे में प्रस्तुत करने का एक ऐसा चलन है कि कोकोपीट को हर तरह से कस्टमाइज़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है कि नीमी कोकोपीट है, वर्मी कोकोपीट है और कई तरीके से। कोई कोकोपीट एक बाय प्रोडक्ट है जिसका और कोई उपयोग निश्चित तौर पर नहीं था क्योंकि उसके पहले वाले प्रोडक्ट का तो हो ही रहा था कॉयर के रूप में। तो हमको अपना पौधों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, पौधों को अच्छा वातावरण देने के लिए हमेशा उसका जो माध्यम है, कोई पौधों की जो जीवन है वो उसके नीचे मीडियम जो मिट्टी है उस पर निर्भर है। तो जब भी आप कोकोपीट का उपयोग करें तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करें और अपने विवेक का, अपने दिमाग का, अपने आसपास के वातावरण का, आपके पौधे की रिक्वायरमेंट का, पौधे की प्रकृति का उपयोग करते हुए यदि आप कोकोपीट का उपयोग करते हैं तो कोकोपीट पौधे के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। उसको आप अपने हिसाब से उपयोग करते हैं तो पौधे के लिए वो फायदेमंद भी हो सकता है क्योंकि जो मुख्य चीज़ है कि कोकोपीट एक सॉफ्ट मीडिया है, उसमें जड़ें तेज़ी से विस्तारित होती हैं। तो ये सारी बातें जो हमने बताई उसमें हमारा अपने अनुभव के आधार पर इसको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी।